हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। आइयो, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं पीछे फिजिक्स पढ़ा रहा था और आज का जो लेक्चर होने वाला है मास्टर लेक्चर होने वाला है। मास्टर लेक्चर कहने का मतलब क्या, मास्टर लेक्चर मीन्स होता है, मास्टर वीडियो मीन्स होता है कि एक ही वीडियो में पूरे एक चैप्टर खत्म। यानी आपका जो रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10 CBSE ICSE और बिहार बोर्ड जो भी बोर्ड हो उसके लिए, यानी एक ही लेक्चर में आपके के पूरे चैप्टर क्या होंगे, ख़त्म होंगे। आपका 30 से 40 मिनट का लेक्चर होगा। 30 से 40 मिनट के लेक्चर आप पूरे इत्मीनान से धीरे धीरे देखिए। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगा और एक ही लेक्चर में आपका रिवीजन करवा दूंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन उतना डिस्कशन होगा जिससे आप कभी भी सोते वक्त, बैठे वक्त कान में हेडफोन लगा लीजिए और लेक्चर को देखते देखते आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही मैं सारा चैप्टर का वीडियो आपके एग्जाम होने से पहले बना कर दे दूँगा फिजिक्स का। उसके बाद आपको 10th के एग्ज़ाम में कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है, कैसे क्या करना है, सारे पे वीडियो में बनाऊँगा। उसके बाद आप लोग का 10th का एग्ज़ाम में भी पोस्टपोन हो जाए कोविड-19 के कारण, लेकिन देखा जाएगा क्या क्या होता है, उसके बारे में हम आप लोग को वीडियो बनाकर बताते रहेंगे। सो दोस्तों, हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन। फर्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स क्या, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब लाइट एक जगह से टकरा कर फिर उसी मीडियम में बाहर चला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक होता है इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट किसे बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। यानी जब हम लोग किसी सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे, टॉर्च को बारेंगे, लाइट को गिराएंगे, उसी को हम लोग इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। एक होता है रिफ्लेक्टेड लाइट, लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी जब हम लोग इंसिडेंट कोई चीज़ पे लाइट मारेंगे तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट फिर रिफ्लेक्ट होगा, इंसिडेंट रह जाएगा और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक मिरर हो गया, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे गिरा तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। नहीं, इंसिडेंट रे ऐसे आया और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला जाएगा, तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब देखिए नॉर्मल किसको बोलते हैं, जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट होता है ना, उस पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। देखिए इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुआ, इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल परपेंडिकुलर खींच लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, ये वाला है, और नॉर्मल कौन है, ये वाला है। तो ये दोनों के बीच को एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं, तो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, तो सॉरी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन है, ये वाला है, नॉर्मल कौन है, ये वाला है। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये हम लोग का रिविजन लेक्चर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आगे। मिरर, मिरर किसे बोलते हैं, द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर। यानी आप लोग देखते होंगे ये क्या है, हमारे पास मिरर है, यानी वैसा मिरर जैसे देखिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो ये इस कैमरा को, इस मोबाइल को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है आपकी ओर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड मिरर। आपको मालूम होगा एक होता है प्लेन मिरर। इफ़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन द मिरर इज प्लेन। अगर उस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल ऐसा होगा तो हम लोग उसको क्या मानेंगे कि वो प्लेन मिरर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, स्फेरिकल मिरर बिल्कुल एक स्फीयर आकार की होता है। जैसे बिल्कुल कुछ इस तरीके से अगर हम लोग बोल दें तो स्फेरिकल मिरर कुछ इस तरीके का होता है। यानी इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर देन द मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। देन स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं। जैसे स्फीयर के कोई पार्ट को हम लोग अगर कट करके उसमें कलर कर दें, क्या चीज़ है, अगर हम लोग कलर कर दें तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। चलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर का टू टाइप्स होता है। एक होता है कन्वेक्स मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर और एक होता है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर किसे बोलते हैं, इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स।
इस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होते हैं कैसे होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। इट डाइवर्ज द लाइट सो इट ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। यानी कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, यानी वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कन्वेक्स हो, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, बाहर की ओर हो। जैसे ये वाला पॉइंट रंगा होगा, देखिए ये वाला पॉइंट, अंदर वाला पॉइंट रंगा होगा, हम लोग बाहर से यहाँ से कोई वस्तु खड़ा होकर यानी फेस हम लोग को दिखाएगा किधर साइड, बाहर साइड हम लोग को कोई चीज़ दिखाई देगा, उसी को हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है और इधर प्लेन सरफेस होता है, इधर रंगा हुआ रहता है। हम लोग इधर से कोई चीज़ को देखते हैं उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि रे को डाइवर्ज कर देता है। वैसे ही होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में होता है, कनकेव मिरर में आपका होता है कि इधर का साइड को क्या होता है, रंगा होता है, इधर का साइड क्या होता है आपका, रंगा होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कनकेव, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है क्या होता है, कनकेव होता है। यानी इधर इस साइड रंगा होता है, इस साइड से हम लोग का फिगर, मान लीजिए कोई आदमी अपना फिगर चेहरा देखेगा तो इस साइड खड़ा होगा तो देखेगा, यानी लेफ्ट साइड खड़ा होगा तो देखेगा अपना फिगर। और इट्स कन्वर्ट द लाइट सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ये लाइट को एक जगह कर देता है, यानी लाइट को अपने तरफ इकट्ठा कर लेता है, अपने फोकस पे इकट्ठा कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे होता है पैरामीटर्स ऑफ मिरर, यानी मिरर का पैरामीटर्स क्या होता है, यानी स्फेरिकल मिरर का पैरामीटर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, एक पोल होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। सबको हम लोग डिटेल में बोलेंगे, देखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट, यानी जो होलो स्फीयर जो होता है, जो इस स्फीयर को हम लोग काट कर मिरर बनाते हैं। मान लीजिए कोई भी मिरर जो बनेगा कैसे बनेगा, एक मिनट छोटू, एक मिनट। हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे कोई भी मिरर जब बनेगा तो कैसे बनेगा, जब मान लीजिए एक होलो स्फीयर है, इस होलो स्फीयर को हम लोग कट कर देंगे और कट करके अगर बाहर के साइड से रंग देते हैं तो ये कनकेव मिरर बन जाता है। अगर अंदर के साइड से रंग देते हैं तो ये कन्वेक्स मिरर बन जाता है। तो आपको तो मालूम होगा, तो इस सेंटर जो इसका तो सेंटर भी होगा, इस होलो स्फीयर का कोई सेंटर होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हालांकि उसको नहीं बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर के पोल के बीच की दूरी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट, यानी सेंटर होता है, सेंटर की और पोल के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस होता है। तो रेडियस किसको बोलेंगे, रेडियस से लेके पोल तक के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। वैसे ही होता है पोल। द सेंटर ऑफ मिरर, यानी मिरर जो होगा, मान लीजिए ये आपका मिरर है, तो ये मिरर है, तो मिरर का जो सेंटर होगा ना, ये मिड पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ऐसी पोल से सेंटर तक का दूरी जाता है जो उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ऐसी पोल से जो आपका रेडियस तक दूरी जाता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए आपका ये है, तो इसमें जो लाइन पूरे ज्वाइन करेगा यहाँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक होता है अपर्चर, अपर्चर किसको बोलते हैं, साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, यानी जो मिरर का साइज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। एक होता है प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑफ द, यहाँ पे छोटू एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। आपको प्रिंसिपल एक्सिस बता दिए हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वैसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के पूरे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल और पूरे स्फीयर के बीचों बीच काटता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एक होता है अपर्चर, अपर्चर किसको बोलते हैं, जो मिरर का साइज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। एक होता है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, जब कोई रे मिरर पे टकराता है, मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे आकर रिफ्लेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे आकर कट करता है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। या फिर उसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर
और रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। यानी कहने का मतलब यही है कि प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे, जहाँ पे जो रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो सब रे आकर कहाँ पे मिल जाएगा, फोकस पे मिल जाएगा या फिर फोकस से डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा। अगर वो कनकेव मिरर रहेगा तो वो फोकस पे आकर मीट करेगा, और कन्वेक्स मिरर रहेगा तो वो फोकस से क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। एक होता है फोकल लेंथ, यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। यानी जो आपका प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अभी ये देखिए हम लोग इसको फिगर से समझ लेते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पहले हम लोग पढ़े हैं, देखिए ये मान लीजिए आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, तो मिरर के बीच का जो मान लीजिए मिरर है, कौन सा मिरर हो गया, ये बाहर से रंगा हुआ है, यानी ये कनकेव मिरर है। यानी इसके मिरर के बीच का जो पॉइंट है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, तो आपको मालूम है। और फिर बताया है कि ये मिरर को अगर हम लोग गोल करेंगे तो एक स्फीयर की तरह बन जाएगा, तो इसका सेंटर होगा। तो पोल से सेंटर तक के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसको सी से डिनोट किया जाता है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं। उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर वही होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, द सेम वही जो भी बताएं। तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होता है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और सेंटर से और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सेंटर और पोल के बीच के एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। सेंटर और पोल के बीच के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसी को फोकस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो भी रे आएगा, जो भी रे मई वे आएगा, मान लीजिए जैसे कोई रे आया तो रे मिरर पे टकराने के बाद किस पे कट करेगा, फोकस पे ही कट करेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकस से लेके पोल तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और देखिए मिरर का जो लेंथ होता है एम और एन, यहाँ पे क्या है, मिरर का लेंथ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। इसका अपर्चर क्या है, 2r है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r, तो इसका अपर्चर क्या है, 2r है। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से लेके पूरे मिरर को कट करता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर और पोल के बीच की दूरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उस स्फीयर से जो रेडियस बनता है उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं। सेम होता है दोनों चीज़। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल किसको बोलते हैं, मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। फोकस किसको बोलते हैं, वैसा जगह जहाँ से कोई भी रे टकरा कर वहाँ पे कट करता है उसको फोकस बोलते हैं। या फिर कोई भी रे टकराने के बाद लगता है कि वहीं पे जाकर कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं स्पेशल रेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेशल रे होते हैं। क्या क्या होते हैं, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज और डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। क्या बोलता है कि जब कोई रे क्या करेगा, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो फोकस पे कट करेगा या फिर फोकस से आता हुआ या जाता हुआ नजर आएगा। इस फॉर्मेशन का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयरिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बाय अलोंग द सेम पाथ। यानी जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट जाता है। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ाए हुए हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अभी हम आपको इमेज के थ्रू बताते हैं, मान लीजिए ये मिरर है और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल कोई रे आएगा, ये फर्स्ट वाला केस है, तो ये फोकस पे आके कट करेगा। आपको ये फर्स्ट रूल है, अगर ये कन्वेक्स में रहेगा तो कन्वेक्स में फोकस से आता हुआ नजर आएगा। वैसे ही दूसरा केस क्या कह रहा है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयरिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए अगर कोई रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, तो मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो ये जिस पाथ में आया उसी पाथ में वापस लौट जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। यानी फर्स्ट क्या कह रहा है कि
वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस पे कट करेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट जाएगा। आगे क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयरिंग फ्रॉम फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी मिरर के अगर फोकस से, मान लीजिए ये इसका फोकस है, ये वाला इसका फोकस है, तो कोई भी मिरर में अगर इसके फोकस से कोई रे जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। यानी कोई मिरर में, वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो तो उसमें दिखाई देगा, कन्वेक्स मिरर हो तो उसमें प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसमें वर्चुअल इमेज को फॉर्मेशन करता है। तो अगर कोई भी रे फोकस से जाता हुआ है, फोकस को काटता हुआ जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, एरिया ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, a ray of light which is incident at the pole of a spherical mirror is reflected by making same angle with the principal axis। क्या कर रहा है कि कोई भी रे है, जो कोई भी रे ऑफ लाइट है, कोई भी किरण है, अगर वो पोल पे गिरेगा तो वो बिल्कुल पोल उसके क्या हो जाएगा, जितना एंगल यहाँ पे पोल पे बनाएगा, जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा उतना एंगल से ही ऐसे नीचे की ओर लौट जाएगा। यानी जितना एंगल से इधर आया उतना एंगल से इधर ही आएगा। कब? जब वो रे पोल पे गिरेगा तब। हम लोग आगे देखते हैं, यूज ऑफ कनकेव मिरर का यूज क्या होता है, तो इट इज़ यूज्ड एज अ मेकअप मिरर, द रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, हेडलाइट्स ऑफ कार एंड सर्च लाइट, डॉक्टर्स हेड मिरर, सोलर फर्नेस। देखिए हम लोग कनकेव मिरर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग औरत सब मेकअप करती है, जो लेडीज़ लोग मेकअप करती है वहाँ पे भी कनकेव मिरर का यूज होता है। टॉर्च में हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं, गाड़ी में कनकेव मिरर का यूज होता है, गाड़ी के हेडलाइट में कनकेव मिरर का यूज होता है, सर्चिंग लाइट में भी, जो हम लोग यहाँ पे कोयला के खदान में जो लोग काम करते हैं यहाँ पे लाइट लगाए रहते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है। तो उसके बाद डॉक्टर के हेड मिरर में भी, और सोलर जो हम लोग सोलर होता है, सोलर में जो मिरर प्लेट लगा रहता है वहाँ पे भी हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब देखिए साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं ऑफ स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन में क्या कहता है, 4 गो साइन कन्वेंशन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला कि जो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज अ ओरिजिन। जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहाँ से मापेंगे, पोल पर से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे, जितना भी डिस्टेंस मापेंगे हम लोग कहाँ से मापेंगे, पोल पर से मापेंगे। अब इतना याद रखिएगा कि पोल के राइट साइड पॉजिटिव होगा, पोल के लेफ्ट साइड निगेटिव होगा। अगर हम लोग पोल के राइट साइड जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि उधर जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, और पोल के लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। अब पोल से ही तो हम लोग को मापना है, तो पोल से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड बनेंगे, यानी पोल से राइट पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट निगेटिव। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एज टेकन एज पॉजिटिव। देखिए सेम बात है, अगर हम लोग इंसिडेंट के डायरेक्शन में ही मापते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस मेजर अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एज टेकन, तो वही सेम बात है। उतना पढ़ने से अच्छा है कि आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका मिरर है, यहाँ पे हम अच्छा से दूसरा कलर ले लेते हैं कि आपको दिखाई देगा। मान लीजिए आपका मिरर है, आपका मिरर हो गया, ये मान लीजिए ये पोल हो गया। तो बस सिंपल से आपको रूल बताते हैं, ये पोल से ही क्या कह रहा है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज द ओरिजिन। यानी सारे डिस्टेंस आपको पोल से मापता है, पोल को ओरिजिन मान लेंगे, ओरिजिन को हम लोग 0 मानते हैं मैथमेटिक्स में। तो आपको क्या करना होगा कि अगर पोल के राइट साइड जाइएगा तो पोल के राइट साइड इधर हो गया, पोल के राइट साइड जाइएगा तो आपको क्या लीजिएगा, पॉजिटिव कैसे लिखाता है, पॉजिटिव। अब पोल के अगर लेफ्ट साइड यानी पोल से लेफ्ट की ओर जाइएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आप मापिएगा, मेजर कीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। वैसे ही अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाइएगा तो आपको क्या मापना है, पॉजिटिव। आपको मालूम है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नहीं। आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मापिएगा तो निगेटिव। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पोल के राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन का फर्स्ट रूल ही मेन है, कोई भी दूरी को हम लोग पोल से ही मापते हैं। तो पोल के राइट साइड जाइएगा तो पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड में जाइएगा आप तो निगेटिव, पोल के अपर साइड जाइएगा तो पॉजिटिव है, पोल के लोअर साइड जाइएगा तो निगेटिव। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ से देखिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, वही सेम चीज़ जो हम बताएं वही लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा ट्रिक में बताएं कि पोल के दाहिना पॉजिटिव, सीधे जाएंगे तो मान लीजिए सीधे जाइएगा तो पॉजिटिव, उल्टा जाइएगा तो निगेटिव, ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाइएगा तो निगेटिव। याद कर लीजिएगा ट्रिक से। आगे देखते हैं मिरर फार्मूला। डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस एज टेकन एज ए नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। हम लोग क्या करते हैं डाउनवर्ड, यानी अभी तो बताएं कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर जो दूरी मापते हैं वो निगेटिव होता है। सिंपल सा आप याद रखिएगा, आपको याद रखने का तरीका बता देते हैं कि आप आगे जाइएगा, यानी आगे यानी दहिना, आगे दहिना, पोल से आगे जाइएगा, पोल से आगे जाइएगा तो पॉजिटिव, यानी मान लीजिए पोल से आगे जाइएगा तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। पोल से पीछे की ओर जाइएगा तो आप अपना डिसक्लेरेशन में जाइएगा, यानी निगेटिव एनर्जी। पोल प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाइएगा तो आपका बढ़ोतरी होगा पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाइएगा तो आपका निगेटिव होगा, यानी आपका कमी होगा तो निगेटिव। तो सिंपल याद रखिए, पोल के राइट साइड जाइएगा तो पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। मिरर फार्मूला होता है, क्या होता है मिरर फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वेयर एफ वी एंड यू आर फोकल लेंथ। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या कहता है, दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। m बराबर h/h होता है, चाहे हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m बराबर मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे h जिस पे डैश नहीं है तो हाइट ऑफ इमेज, h डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, m बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। एक होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे होता है, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स। हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज गाड़ी में जो हम लोग बैक साइड को देखने के लिए करते हैं उसमें कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। या फिर आप लोग एटीएम वगैरह में जाते होंगे तो एटीएम में देखते होंगे कितना छोटा सा मिरर लगा रहता है। आप लोग जब एटीएम से पैसा निकालेगा तो एक छोटा सा मिरर लगा रहता है एकदम पूरा कन्वेक्स टाइप का। क्यों, ऐसा क्यों रहता है, इसलिए रहता है कि आप जब पैसा निकालिएगा तो आप आगे पीछे देख नहीं सकते, तो आप उस मिरर पे देख लीजिएगा कि आपका पीछे से कोई आपका जब एटीएम पे पिन दबा रहे हैं तो देख तो कोई नहीं ना रहा है, या फिर कोई आपको पीछे से वार करने नहीं ना आएगा। ये चीज़ आप उस छोटा सा मिरर में देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्वेक्स होता है, इसीलिए पूरा का पीछे का पूरा आपका व्यू ले लेता है। फिर उसको हम लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंगों में सिक्योरिटी मिरर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि मिरर छोटा होता है लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर करता है, इसीलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज गाड़ी में करते हैं। अब हम लोग का रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी हम लोग कितना में ख़त्म हो गया, देखिए हम बोले थे आप लोग को 30-40 मिनट लग जाएगा, यहाँ पे तो लगता है 25 मिनट भी नहीं हुआ है, 22-23 मिनट में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा। जहाँ भी कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए। और आप इस वीडियो को पूरा देखें तो नीचे कमेंट कीजिए कि हम इस वीडियो को पूरा देखें, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टडी कीजिए। बाकी आपके एग्ज़ाम आएंगे जाएंगे, एग्ज़ाम के स्ट्रेस कैसे ख़त्म किया जाएगा, मैं सारी चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।